अगर आपके पास गैस सिलेंडर का कनेक्शन है तो आप 6 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि जब जब भी कोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन आप लेते हैं, उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ दिया जाता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। ना डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आपको यह बताया जाता है और ना ही आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। आज के समय में ज्यादातर घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को यह पता नहीं है कि गैस सिलेंडर कनेक्शन लेने के टाइम उनको सिलेंडर के साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं मिलती है और उस सुविधा का लाभ कैसे लेना है। मान लीजिए आपके घर का गैस सिलेंडर अगर किसी कारणवश ब्लास्ट हो जाए और आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए या फिर आपकी संपत्ति का नुकसान हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि गैस कनेक्शन लेने के साथ साथ आपके पूरे परिवार का इंश्योरेंस भी किया जाता है? और मान लीजिए कि कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका लाभ कैसे लेना है? आज की इस वीडियो में हम आपको गैस सिलेंडर कनेक्शन के साथ साथ और क्या-क्या सुविधाएं मिलती है और साथ ही आपके खाते में सब्सिडी का रुपया आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उसका पता कैसे लगाना है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आने के बाद गैस सिलेंडर का जो यूज है वह काफी बढ़ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग सभी लोग इस योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन लिए। हालांकि बाद में जब सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होने लगी और सब्सिडी का रुपया भी कम मिलने लगा, तो बहुत सारे लोग इसके बाद गैस सिलेंडर लेना बंद कर दिए और पहले की तरह ही मिट्टी के चूल्हे में जलावन के सहारे खाना पकाना शुरू कर दिए। आए दिन कई ऐसा मामला सामने आता रहता है कि फलना जगह गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से इतने लोगों की जान चली गई या फिर फलना जगह गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से इतने लाख की संपत्ति बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि अगर सिलेंडर फट की ब्लास्ट होने से किसी भी व्यक्ति की जान जाती है या फिर कोई घायल हो जाता है या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो गैस सिलेंडर वितरण करने वाली कंपनी आपको उसका भरपाई करेगी, क्योंकि गैस कनेक्शन लेने के साथ ही आपका इंश्योरेंस हो जाता है। और अगर सिलेंडर फटने की वजह से किसी की जान जाती है तो उसको 6 लाख रुपए, और अगर कोई उस दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसको इलाज के लिए 2 लाख रुपया, और अगर संपत्ति के नुकसान होती है तो इसके लिए भी 2 लाख रुपए गैस वितरक कंपनी देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका अगर 50,000 रुपए की संपत्ति का ही नुकसान पहुंचा है तब भी आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। यह जो 2 लाख रुपया आपको मिलेगा वह अधिकतम अमाउंट है, यानी कि अगर आपका 3 लाख का भी नुकसान होता है तब भी आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपया ही दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कभी इस बीमा का क्लेम लेने की जरूरत पड़े, इसके लिए सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करानी होगी और उस एफआईआर की कॉपी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देनी होगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपके एफआईआर कॉपी को कंपनी के पास भेजेगी और फिर कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस की एक टीम आएगी और जांच पड़ताल करके आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ है वह तय कर देगी। इसके अलावा जब गैस सिलेंडर से जुड़ी बातें कर ही रहे हैं, तो इसी कड़ी में आपको यह भी बता दें कि आपके खाते में गैस सिलेंडर का सब्सिडी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उसको कैसे पता करना है। क्योंकि आए दिन कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे खाते में गैस का सब्सिडी नहीं आ रहा है। हालांकि सब्सिडी कई बार इसलिए पता नहीं चलता है कि पहले 300 से लेकर 400 रुपये तक सब्सिडी आता था, लेकिन अब 30-40 रुपया आने लगा है। इस वजह से भी कई लोगों को खाते में सब्सिडी का अमाउंट जाता भी है तब भी उनको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर 30-40 रुपया भी आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्सिडी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आपके खाते में गैस सब्सिडी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इसका पता करने के लिए आपको सबसे पहले www.mylpg.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट के खुलते ही आपको राइट साइड में गैस कंपनियों का एक सिलेंडर का फोटो दिखेगा। उसमें से आपको किसी एक फोटो पर क्लिक करना है जिस कंपनी का सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक नई पेज खुलेगी जो आपके सर्विस प्रोवाइडर की होगी। इसके बाद राइट साइड में आपको न्यू यूजर लिखा हुआ दिखाई देगा और उसी के नीचे लॉगिन का भी ऑप्शन दिखेगा। अगर आप पहले से अपनी आईडी बनाए हुए हैं तो लॉगिन पर क्लिक करके, और अगर नहीं बनाए हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक करके अपना आईडी बना ले। इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो राइट साइड में व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही आपको किस सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी मिली है और कितने में आपको सिलेंडर मिली थी, सारी डिटेल्स दिख जाएगी। और अगर वहां पर आपको यह दिखे कि आपका सब्सिडी नहीं आ रहा है तो आप फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी इस बात की शिकायत कर सकते हैं। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपका सब्सिडी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।